हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हो लाला। तो आज के हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड। और अगर अभी भी आपने अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी स्टार्ट नहीं करी है लाला, तो आप अब बहुत ज्यादा लेट कर रहे हैं, क्योंकि जुलाई जो है वो एंड होने वाला है। और सिर्फ आपके पास अगर प्रॉपरली देखें तो 4 to 5 मंथ्स का टाइम है, जिसमें आपके हाफ ईयरली भी होंगे और जिसमें आपके प्री बोर्ड्स भी होंगे। तो भाई अगर देखें तो प्रॉपर आपके पास 3 to 4 मंथ का ही टाइम है। अगर मैं 1 मंथ वो भी निकाल देता हूं तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है। और अब भी अगर आप सीरियस नहीं हो रहे हो तो लास्ट में कोई ऐसा चमत्कार होने वाला नहीं है, ये बात आप याद रखना। तो अभी से एकदम प्रॉपरली अपने जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के उनको स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करो। और लास्ट मंथ में हम रिवीजन करेंगे। अभी फोकस करिए कि आप जितने ज्यादा अपने स्ट्रॉन्ग जो भी अपने कॉन्सेप्ट हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो सारे कर लीजिए। समझ में आई बात? तो बिना लेट के वो करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3 का। भैया एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। एक एक कंफ्यूजन आपकी दूर करके आज हम क्लास को एंड करेंगे। तो भाई फर्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो भाई यहां पे एक क्वेश्चन को आपको दो मेथड से करना है। पहला एलिमिनेशन से भी करना है और दूसरा सब्स्टिट्यूशन से भी करना है। ये तो भाई बात हो गई बढ़िया, है ना। एलिमिनेशन भी यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन भी यूज करना है। सब्स्टिट्यूशन तो हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड पे कि भाई एलिमिनेशन मेथड कैसे किया जाता है। ला 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 देखो, अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं। ठीक, इन दोनों इक्वेशंस में आपको दो टर्म्स दिख रहे हैं। एक x वाला टर्म दिख रहा है, एक y वाला टर्म रहा है। दूसरी वाली इक्वेशन में भी एक x का दिख रहा है, एक y का दिख रहा है। आपको एलिमिनेट करना है कोई एक वेरिएबल वाला टर्म। मतलब कि अगर आप चाहो तो यहां से x, तो यहां से भी x वाला टर्म आपको एलिमिनेट करना है, या आप चाहें तो y और यहां से 3y वाला टर्म आप क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। सर एलिमिनेट करते कैसे हैं? कर तो सकते हैं, बात तो थोड़ी सी समझ में आ रही कि हमें ये टर्म्स हटाने हैं। तो हटाने के लिए हम क्या करते हैं? ऐड और सब्ट्रैक्ट। बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करने जा रहे हैं, जो भी उस वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म होगा वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब कि यहां पे अगर हम y को करने जा रहे हैं तो यहाँ पे y क्या है? 3y है। मतलब यहाँ पे भी 3y होना चाहिए था, या यहाँ पे y होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? या तो यहाँ पे भी y होता या यहाँ पे 3y होता। मतलब दोनों को बराबर करना है। वो किसी तरह से भी आप बराबर कर सकते हैं, बट वो हमें देखना है कि क्या करने पे सुटेबल तरीका क्या है जिससे हमारा आंसर लेंदी ना हो। ठीक है, समझ में? तो भैया अब 2x पे देख रहे हो तो यहाँ पे 2x पे x है। मतलब दोनों में कुछ ना कुछ करके बराबर करना है। ठीक, आप कह रहे हैं चलो मैंने x की बात करी, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है? 2x। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं? फर्स्ट इक्वेशन में यहां पे करते हैं लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 5। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। फिर एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। और ये हमारी क्या हो जाएगी? इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने आपसे क्या बोला? इन दोनों को सेम करने के लिए अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ पे भी 2x हो जाएगा। तो मेरे लाल यहाँ पे हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। किससे? ठीक, जब मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? यहां पे हम लिख सकते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट बी। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? बहुत ध्यान से समझना। इस 2 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2x प्लस इस 2 को y के साथ करेंगे तो क्या होगा? 2y इक्वल्स टू इस 2 को 5 के साथ करेंगे तो 2 5 जा 10। और ये इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी? इक्वेशन नंबर थर्ड। बहुत ध्यान से अब देखो, अब फर्स्ट से हमारा कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट को हमने थोड़ा सा चेंज करके क्या कर लिया? थर्ड बना लिया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब समझना ये है। अब देखो नंबर्स तो सेम आ गई हैं, 2x वहां पे भी 2x यहाँ पे। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे साइन देखना कौन सा है। 2x और 2x दोनों सेम साइन में, मतलब दोनों किसमें है?
पॉजिटिव में है बेटा, जब भी दोनों सेम साइन में रहेंगे तो हमेशा हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर साइन चेंज होता तो हम ऐड करते, हमारा काम हो जाता, बट अगर सेम साइन में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। किसको किससे करना है, आप जनरली हम देखते हैं ये वाले टर्म्स देख लिया हमने, कहा 10 बड़ा है और ये 4 छोटा है, मतलब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड वी। बात समझ में आई। तो भाई हम जब थर्ड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जिससे कर रहे हैं, मतलब देखो सेकंड को किससे कर रहे हैं, थर्ड से, मतलब थर्ड क्या रहेगा, ऊपर। थर्ड ऊपर का मतलब कौन सी आ गई भाई, ये वाली इक्वेशन ऊपर आ जाएगी। क्या लिखेंगे हम, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और इसके बाद क्या करने वाले हैं हम, इक्वेशन 2 को यहां पे लिखेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, और इनको क्या कर रहे हैं हम, माइनस। तो माइनस जब भी करेंगे तो जो नीचे वाली इक्वेशन होगी उसमें ब्रैकेट लगा लेना। क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब माइनस करते हैं तो वहां पे जो अंदर साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। कैसे, ये वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस, अगर प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, और ये प्लस में है तो माइनस। एक सेकेंड बस, थोड़ा सा इधर आता हूं। अब ये कुछ ऐसा लिखा है, ये 3x है और ये 4 है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, माइनस 2x प्लस ये कुछ ऐसे होगा माइनस, मतलब हमें इस इक्वेशन को पहले लिखना, इस वाली को बाद में, और माइनस। तो अब जब ब्रैकेट खुलता है यहां पे तो क्या होता है, 3x प्लस 4, और ये माइनस, अब इसके साथ यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, और प्लस माइनस माइनस का 4। मतलब जो साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज। तो यहाँ पे भी वही किया हमने, ये प्लस में था माइनस हो गया, माइनस में था प्लस हो गया, प्लस में था माइनस हो गया। तब ऊपर वाले साइन नहीं, नीचे वाले साइन पे हम देखते हैं, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यही हमें एलिमिनेट करना था। इन दोनों पे देखो प्लस होके क्या हो जाएगा, 5y इक्वल्स टू 10 माइनस 4 कितना होता है, 6। 10 माइनस 4 6। ठीक, कोई दिक्कत यहां से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये समझाने के लिए था, समझ में आ गया। अब देखना यहां से 5y क्या आ रहा है, 5y इज इक्वल टू 6 आया, y इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 अपॉन। क्या बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है लाला, आ रही है। अब क्या करना है, पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट करने हैं भाई, किसी में भी कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी आप पुट कर सकते हैं, तो हम थर्ड में ही कर लेते हैं, इन इक्वेशन नंबर थर्ड या फर्स्ट में कर लो, इन इक्वेशन फर्स्ट बी x प्लस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। अब देखना, इन दोनों में से आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे या तो 5 को एलसीएम लेकर आप इसको फ्रैक्शन वाली वैल्यू सॉल्व कर लो, या पूरी इक्वेशन में फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं क्या बोला कि इस पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 से। तो इस 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, 5x प्लस, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 5 कैंसिल, क्या बचेगा 6 इक्वल टू 5 5 25। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 माइनस का 6 अपॉन में इधर से 5 हो जाएगा, फिर x इज इक्वल टू क्या होगा, 19 अपॉन, यहाँ से 19 अपॉन क्या होगा, 5 हो जाएगा। एक बार वैल्यू चेक करनी है, क्या ये आंसर सही आ रहा है, इन दोनों वैल्यूज को पुट करके देख लेते हैं हम एक बार। 6 अपॉन 5 प्लस 19 अपॉन 5, हाँ जी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएंगे x और y की वैल्यू। अब लास्ट में क्या करना है हमें, लास्ट में एक साथ देयरफॉर करके लास्ट में आंसर लिख देना। समझ में आई बात, ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं एलिमिनेशन मेथड में। ये पहला मेथड था, पहला तरीका था जहां पे हमें सेम साइन के मिले थे। ठीक है, हमने सेम किया था, सेम साइन में थे, प्लस प्लस में थे या माइनस माइनस में होंगे तब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये बात याद रखना, जब भी जो सेम वेरिएबल जिनको आप एलिमिनेट करने जा रहे हैं वो डिफरेंट साइन में होंगे
मतलब एक प्लस में एक माइनस में है, तो उस केस में आप ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो अपोजिट साइन में है। इसको करने का रीजन ये होता है कि हमें साइन अपोजिट मिल जाएगा। समझ में आई बात? ठीक। अब इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो हम एक बार फटाफट से समझ लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है इसमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और ये हमारी इक्वेशन नंबर। तो किसी भी एक इक्वेशन से हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल में वैल्यू को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, लाला फर्स्ट से हमें x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 माइनस का y, बोलो ये मिलेगा। और इसे हम क्या लेट करते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। तो देखो ये ऑलरेडी हम समझा चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में बता रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे करना क्या है कि इस वैल्यू को इस वैल्यू में हमें पुट करना है। 2x के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस का y इज इक्वल, सॉरी माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। अब यहां से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो सिंपली यहां से अब आपके पास ये 10 है, 10 भैया उधर चला जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे, माइनस का 5y इज इक्वल टू 4 माइनस का 10, यहाँ से माइनस 5y के प्लेस पे आप लिख सकते हैं माइनस y, और ये वैल्यू आपकी माइनस 6 हो जाएगी, इधर से 5 नीचे आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या हो गया, 6/5। बात समझ में आ गई अगर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर पुट करना है, पुट क्या करना है, y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर कौन सी, थर्ड में पुट करना है। यहाँ पे हम हमेशा थर्ड में पुट करते हैं। थर्ड में पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, थर्ड में लियो x, x इज इक्वल टू कितना होगा, 5 माइनस 6/5। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 5, इधर 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 माइनस 6, x इज इक्वल टू 19/5। तो यहाँ पे आपको लास्ट में लिख देना देयरफॉर x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/, क्या आपका हो गया। समझ में आई बात, बात समझ में आई। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, आपके पास दोनों मेथड हैं, आप देख पा रहे, जितने भी आप ग्राफिकल से भी करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। समझ में आया, ये हमारा एलिमिनेशन मेथड था और ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो भाई इस तरह से आपको काम करना है। ठीक है, समझ में आया। तो अब इसके बाद मैं कोई भी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड का नहीं कराने वाला हूं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ चुके हैं, तो आपके लिए ये एज अ होमवर्क रहेंगे। बट एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन करो। तो भैया यहां पे देखना, फिर से क्या करना पड़ेगा, लेट करते हैं, लेट 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। आप कहोगे ठीक है, इसमें देख रहे हो 3 है, इसमें अगर यहाँ पे मैं x को सॉल्व करता, x को इक्वल करने की कोशिश करूंगा, तो नीचे 2x है, ऊपर 3x है। तो अब इस केस में क्या होगा कि हमें दोनों को 6 बनाना पड़ेगा, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 6x हो जाएगा। बट वहीं पे हम इस वाले टर्म को देख रहे हैं, सेकंड वाले टर्म को, और यहाँ पे कितना लिखा है, 4y लिखा है, उधर कितना लिखा है, 2y। मतलब अगर सेकंड वाली इक्वेशन में सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 4y हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल, करो। ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा,
2 से मल्टीप्लाई करोगे 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे -4y है और ऊपर वाले फर्स्ट में देखना क्या है, प्लस का 4y है, मतलब साइन चेंज है, एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं है। क्या करना पड़ेगा, ऑन एडिंग, क्या लिखना पड़ेगा, ऑन ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट भी। अच्छा, ऐड करने में किसी भी इक्वेशन को आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड करने के लिए सेम एज इट इज आपने लिखा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन आपकी है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। प्लस करने में कुछ भी साइन का नहीं होता, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, इन दोनों को प्लस करके आप लिख सकते हैं 7x, और यहाँ से इक्वल करके ये क्या हो जाएगा 14। तो मेरे लाल यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि x जो है 7 इधर आने पे ये है 7x इज इक्वल टू क्या 14, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 अपॉन 2, दैट इज सॉरी 14 अपॉन 7, कैंसिल करने पे 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बात समझ में आ रही है। अब इस x की वैल्यू को पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 बी। देखो इक्वेशन कब किस में पुट करनी है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में थोड़ा सा हमें समझना पड़ता था, ठीक है, कि हमने अगर फर्स्ट से एक वेरिएबल निकाला है तो उसको दूसरी से जिससे नहीं निकाला है उसमें पुट करते थे, फिर जो थर्ड वेरिएबल उसके बाद जो x और y आती थी फिर उसको भी हम किसी में पुट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जहां पे x की वैल्यू या जो भी वैल्यू आएगी फर्स्ट वेरिएबल की, वो आप तीनों में किसी में या दोनों में किसी में भी पुट करोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है 2 है, पुट करते हैं, किसमें बोला है मैंने, फर्स्ट में, तो फर्स्ट ये रही 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो यहां से ये 3 2 क्या हो गया 6, उधर गया, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस का 6 हो गया, 4y इज इक्वल टू क्या बचेगा 4, y इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 कैंसिल आउट होके 1, y इज इक्वल टू क्या होगा 1। बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बात समझ में आ गई, अगर आ गई है तो यहाँ पे बॉक्स बना के लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना है 2 एंड y इज इक्वल टू कितना है 1, और ये आपका आंसर। ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को पता चलता है कि भाई बच्चे ने ये क्वेश्चन किया है, इसका ये आंसर लास्ट में लिख दिया, ऐसे वो क्या करेगा यहाँ पे ढूंढते फिरेंगे, है ना। तो जितना आप क्लियर कट, जितना आप एकदम क्लियर चीजें लिखेंगे, क्लियर रिप्रेजेंट करेंगे चीजों को, उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और क्योंकि भाई आपको अगर मैं कोई चीज घुमा घुमा के बताई जाए तो आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, वैसे ही टीचर भी क्या चाहता है, हमें एग्जैक्ट जो हमें चाहिए वो आप दो, कहानी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो वो अगर ये सही है ना तो वो फिर जंप करेगा सीधे यहां से यहाँ पे, अच्छा आंसर सही लिखा है मतलब सही किया है तभी सही आंसर आया, अगर सही नहीं करोगे तो मतलब सही आंसर नहीं आएगा। समझ में आई बात। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एड बेस पे था। अब हम थर्ड वाला देखते हैं, ठीक है, इसमें देखते हैं क्या हम कर रहे हैं। तो इसमें भी हम इसको फर्स्ट लेट कर लेंगे और इसको क्या लेट करेंगे सेकंड। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9x है, माइनस वही, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट। अब इस इक्वेशन को जैसे हम अभी तक की इक्वेशन रख रहे थे वैसे ही लिख लेते हैं, 5y इज इक्वल टू 4, और ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, -4 था इधर हमने कर दिया। फिर दूसरे हमारे पास कौन सी है, एंड 9x, अब माइनस का 2y इस साइड आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो कि क्या यहाँ पे कुछ करने पे हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल, अगर y वाला सेम करने जाएंगे आप तो 5 यहाँ पे मतलब 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, 5 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, बट आप यहाँ पे देखो सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं फर्स्ट वाली में, किससे 3 से, तो आपकी बात बन जाएगी। तो यहाँ पे लिख लो ऑन मल्टीप्लाइंग
by 3 in equation first we get, क्या होगा, 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15y और 4 3 जा 12, और ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब आपको देखना क्या है, साइन को। भाई यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे भी प्लस में, मतलब सेम साइन मिल गया तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब आप लिख सकते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड वी गेट। तो सेकेंड किससे करनी है, थर्ड से। थर्ड को लिखो 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, और यहां से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7। आपको पता है पहले से माइनस करेंगे तो ब्रैकेट लगा लेंगे, साइन होगा चेंज, मतलब यहाँ प्लस में है तो माइनस, यहाँ माइनस में है तो प्लस, यहाँ प्लस में है तो माइनस, ये अपोजिट साइन रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देखना, एक माइनस में एक प्लस में है, होगा माइनस बट साइन माइनस का ही आएगा। 2 माइनस करने पे माइनस का 13y हो जाएगा, क्या होगा, माइनस 13y। और 12 माइनस 7 करने पे 5 आ रहा है, 12 माइनस 7 करने पे क्या आ रहा है, 5। बात समझ में आ रही है। फिर यहां से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो y इज इक्वल टू क्या होगा, इस 13 को उधर भेजोगे तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा 13, और साथ में नेगेटिव का साइन आ जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी यहाँ से, -5/13। क्या आएगी, -5/13। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पुट y इज इक्वल टू -5/13 इन क्वेश्चन फर्स्ट वी गेट। तो फर्स्ट वाली में पुट कर लो लाला, 3x माइनस 5 -5/13 इज इक्वल टू, यही है, इसी में पुट करना है। अच्छा, इसको सॉल्व कर लो भाई। सॉल्व करने पे क्या होगा, 3x माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा, +25/13 इक्वल टू 4। आप अगेन क्या कर सकते हैं, अगेन आप इस पूरी इक्वेशन को 13 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 13 से मल्टीप्लाई, या तो आप यहाँ पे काम करो एलसीएम ले लो, आप सॉल्व करो, या आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 13 3 39x हो जाएगा, प्लस ये 13 कैंसिल हो जाएगा, और ये 13 4 65, नहीं 64 क्या होता है, 54 52 कितना होगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब यहाँ पे देखना क्या करना है, अब इसमें हम 39x जो है इज इक्वल टू 52 माइनस का 25 करोगे, तो यहां से माइनस करने पर 25 और 2 27 बच रहा है। ठीक है, और ये 39x आ गया, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27/39। 3 से कैंसिल करोगे, 3 9 27, 3 12 टाइम्स हो जाएगा, ये 3 टाइम्स 13 टाइम्स, आंसर क्या आएगा, 9/13। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आप फिर से लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना है, 9/13, एंड y इज इक्वल टू कितना है, -5/13। अगर आपको आंसर में डाउट है, आप क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस इन द सेंस अपनी इक्वेशन में आके वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, अभी एक बार इसको मैं चेक भी कर लेता हूँ। ठीक है, चेक करने के लिए कहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहीं भी कर लेते हैं, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 9/13 -5 इंटू वाई की वैल्यू माइनस में है ना, -5/13
और इक्वल्स टू 4। तो ये वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है, 27/13 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 25/13, यहाँ से 13 हो जाएगा, और 5 7 12 का 2 52 4 टाइम्स में। ठीक है, सही है, क्या है, सही है बॉस। ठीक, तो इस तरह से आपको करना है। आपको जहां पे लगता है कि नहीं आपका आंसर में भी सही है कि नहीं है, तो आप उनको तुरंत, अगर आपके पास टाइम है तो, बोर्ड एग्जाम की बात करो, अगर टाइम आपके पास बच रहा है तो ये काम आपको लास्ट में करना है, उसी टाइम पे नहीं करने लगना। ठीक है, अपने टाइमली आपको, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास टाइम बहुत कम होता है, इतना ज्यादा आप उस टाइम पे परेशान होने लगते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि भाई हमारा पहले तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, फिर जिन क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट है या जिनको क्रॉस करना है, तो लास्ट में जब 10 to 15 मिनट आपके पास टाइम बचता है अगर एग्जाम होने के बाद, उसमें वो काम आपको करना है कि क्या ये सही है कि नहीं सही है, समझ में आए। और हर जगह पेपर में काटाकुटी नहीं करनी है। चलो नेक्स्ट, और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भाई x अपॉन 2 है प्लस 2i अपॉन 3 है इक्वल टू -1 एंड x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही ये हमारी क्या हो जाएगी 1 और ये क्या हो जाएगी 2। आप कहोगे अब इसमें क्या करेंगे सर, एलिमिनेशन में याद रखना कि अगर ट्राई करना कि ना तो आपको डेसिमल मिले, ठीक है, ना ट्राई करना आपको रूट में आए, ना ट्राई करना आप कि फ्रैक्शन वैल्यू रहे, तो आपको करना ये है कि आप कोशिश करना है कि उन जो भी वैल्यूज होंगी वहां पे आप पूरी पूरी कोशिश ये करोगे कि डिनोमिनेटर जो है ना वो वन ही रहे, मतलब वो इक्वेशन फ्रैक्शन में ना रहे। तो यहाँ पे देखो, इसको अगर मुझे फ्रैक्शन से हटाना है तो इन दोनों नंबर्स को कॉम्बिनेशन से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब तक 6 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, अगर 3 से करोगे ये 3 हट जाएगा बट ये 2 रह जाएगा, तो इसलिए हम 6 से करेंगे ताकि 2 और 3 दोनों ही क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। यहाँ पे तो हम 3 से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ऑन multiplying by equation by 6 in equation first and 3 in equation 3 in equation number second b। इतना करने पे पहले में 6 से, मतलब इस वाली इक्वेशन में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, 6 से। तो जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2y अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड -1 इंटू 6, यही तो होगा। अब मेरे लाल मैं एक एक टर्म को इरेज करूंगा और वहां पे लिखूंगा, देखो इसको इससे कैंसिल करोगे 3x हो जाएगा, तो पहला टर्म आपका क्या आएगा, 3x आएगा, क्या आएगा 3x प्लस, यहां से 3 टू जा हो जाएगा, बट 2 टू जा क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 4y इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा माइनस का 6, और यहां से ये आप इक्वेशन, इसको आप चाहे तो थर्ड लेट करिए, सेकंड लेट करिए, फर्स्ट लेट करिए, जो मन करे। ठीक, समझ में आई बात। अब सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, सेकंड में भी सेम चीज होगी, क्या x इंटू 3 से कर रहे हैं माइनस वाई अपॉन क्या है, हर एक टर्म में उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा ही होगा। ठीक, अब फर्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा 3x, फिर माइनस है, फिर यहाँ पे ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा y, और इज इक्वल टू 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। ये हमारे इक्वेशन नंबर। अब यहाँ पे देखना है कि दोनों में हमें फिर से देखो 3x क्या मिल गया, सेम मिल गया, मतलब हम 3x को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3x माइनस वाई 9 क्या लिख सकते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। ठीक,
3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। फिर इस वाली इक्वेशन को लिखेंगे 3x 4y इज इक्वल टू माइनस का, और यहाँ माइनस ब्रैकेट साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस में, तो ये वैल्यू क्या हो गई कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 5y, और इधर प्लस होके क्या हो जाएगा 3। तो आप इसमें से अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सीधे आप लिख सकते हो माइनस 5y इज इक्वल टू 15 अगर है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 अपॉन में 3, और 3 5 क्या हो जाएगा 15, y इज इक्वल टू क्या आएगा, एक सेकंड 3 नहीं है, डिनोमिनेटर में 5 है, कैंसिल होगा 3 आएगा, माइनस का 3। समझ में आई बात, ठीक। पुट y इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या थर्ड कर लो, थर्ड में करने पे क्या है, हमें अपने क्वेश्चन को सिंपल रखना है, तो यहां से क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 माइनस का 3, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, ठीक। अब यहां पे देखना क्या 3x हुआ प्लस ये 4 3 माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस 6, 3x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस का 12 हो जाएगा, और यहां से पॉजिटिव का 6 आएगा, इधर 3x है, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, कैंसिल आउट करने पे क्या आएगा 2। बोलो बात समझ में आई, बात समझ में आई, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, एंड y इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का, ये आपका क्या हो गया, बात समझ में आई क्या मेरे लाल, इतनी बात समझ में आ गई आपको, अगर आ गई है तो ये क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड के हैं, मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कर दे रहा हूं, क्या होगा अगर सेम साइन में आपके वेरिएबल मिल गए आपको तो वहां पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, अगर साइन चेंज है तो आप ऐड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, चाहे तो x को सेम कर लीजिए या y को सेम कर लीजिए, वो प्रॉपर टर्म सेम होना चाहिए, साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, साइन सेम होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन डिफरेंट होगा तो ऐड करेंगे, बात खत्म। जैसा हम अभी तक करते आए हैं वैसे ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप मैंने बोला था आपको बताने के लिए। अगर अभी भी किसी को डाउट है इसमें तो वो हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, टेलीग्राम पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरी मैथ से रिलेटेड पूछ सकते हैं, जो भी पॉसिबल हेल्प होगी वो मेरे थ्रू आपकी की जाएगी, इसकी गारंटी मेरी है। बात समझ में आई, तो अगर आप ये सारी चीजें आपको पसंद आ गई भैया, समझ में आ गई, तो आप फटाफट से इसको क्या कर दो, शेयर कर दो लाला अपने उन दोस्तों के पास जिनको एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या ग्राफिकल मेथड में प्रॉब्लम आती है। बात क्लियर है, चलो बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।